Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में हम आप सभी का अभिवादन करते हैं। So our Lord Jesus Christ, He is having a so great love for every one of us. हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंदर हम सब के लिए बहुत गहरा प्रेम है। So He is always remembering us. वो हर समय हमें स्मरण करते हैं। So the Bible very clearly says, बाइबल बहुत स्पष्ट कहती है, the Lord is remembering us. परमेश्वर हमें स्मरण करता है। In this world, only one person can remember us. इस पूरे संसार में केवल एक व्यक्ति है जो हमें याद करता है, With a full of love. पूरे प्रेम से भरकर। So He is remembering us with a full of love. वो हमें अपने प्रेम से भरकर याद करता है। The worldly people will remember us. वो संसारिक लोग हमें याद करते हैं So to get something from us. कि हमसे कुछ प्राप्त करें, So but our Lord Jesus Christ. लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह So He is full of love. वो प्रेम से भरा है। Full of love. वो प्रेम से भरा है। Why we are in the problem? हम क्यों हमेशा समस्याओं में हैं? Why there is a disturbance in our life? क्यों हमारे जीवन में कोई ना कोई परेशानी है? The love inside our heart is less for Jesus. क्योंकि हमारे वो प्रेम हमारे हृदयों में यीशु के लिए कम है। So we are having we are having 50% of the love, क्योंकि हमारे हृदय में 50% तो प्रेम है, but another 50% the worldly worries and sorrows. लेकिन बाकी 50% सांसारिक चिंता और दुख है। So that is the problem. यही समस्या है। So we should understand many things. हमें बहुत चीजों को समझना है। All this God's promise ये सारे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं based on the love of Jesus. ये केवल यीशु के प्रेम पर आधारित हैं। Only one thing He is expecting us. केवल एक बात वो हमसे चाहता है, From your full heart, अपने पूरे मन से, from your full mind, अपने पूरी बुद्धि से, your complete thoughts, अपने पूरे विचारों से, full strength, पूरे बल से, you love me. तुम मुझसे प्रेम करो। This is the only one God's expectation. केवल एक ही बात परमेश्वर जो हमसे चाहता है, But that is not happening. लेकिन ये नहीं हो पा रहा। So the worldly things are disturbing us. संसारिक चीजें हमें सताती हैं। So dear friends, इसीलिए प्रिय मित्रों, today आज give your heart to Jesus. आपको परमेश्वर यीशु से प्रेम करना है। You may ask, आप पूछ सकते several हैं, years back I already everything is done, कई साल पहले सब कुछ पूरा हो चुका है, but nothing is happening. लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। So today आज the Lord is looking your heart. प्रभु आपके हृदयों को देख रहा The है। people will only look the face. लोग तो केवल चेहरों को देखेंगे, They will only scan the outside. वो केवल बाहरी चीजों को देख But पाएंगे, the Lord used to scan inside. लेकिन जो परमेश्वर वो हृदय को जांचता है, He knows your broken heart. वो आपके टूटे हृदय को जानता He है, well knows your pain. वो आपके दर्द को बेहतर जानता है, He well knows your anxiety. वो आपकी चिंताओं को बेहतर जानता He है, well knows everything about you. वो आपके बारे में बहुत अच्छे से जानता है। Today your full heart. आज अपने पूरे मन से, Lord, I am going to love you. प्रभु मैं आपसे प्रेम करूंगा। Lord, all the disturbance stopping the love for you should be removed. ओ परमेश्वर, सारी चीजें चाहती है कि तेरे प्रति प्रेम थम जाए। So dear friends, it's not at all confused. कोई भी आप परेशान ना हो, So it's not a disturbance. ये कोई चिंता और मुश्किल नहीं है। Bible is a simple book. जो बाइबल है वो सरल किताब है। All this Bible word says, सारी वो प्रतिज्ञाएं जो बाइबल में लिखी है कहती हैं, my children, मेरे बच्चों, my son, my daughter, मेरे बेटे, मेरी बेटी, I love you. मैं तुझसे प्रेम करता I हूँ। am your good shepherd. मैं तेरा अच्छा चरवाहा हूँ। I am going to bless you. मैं तुझे आशीष You दूंगा। just hold my hand. केवल तू मेरे हाथ को थाम ले। Don't leave my hand. मेरे हाथ को मत छोड़। Don't leave my hand for the worldly pleasure. ओ संसारिक अभिलाषाओं के लिए मेरे हाथ को मत छोड़। Hold my hand tightly. मेरे हाथ को दृढ़ता से थाम ले। I will never leave you. मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। I will never forsake you. मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। Fear not, I am with you. मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। Just follow me. केवल मेरे पीछे हो ले। Simple thing. बहुत सरल But बात, we are not doing that. लेकिन हम वो नहीं कर रहे। All the unwanted worldly worries and the things. सारी अनचाही चिंताएं और परेशानियां,
The Lord very clearly, He already confirmed this word of God many places. कई बार परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा कहा है, Don't have any worries. कोई भी चिंता मत Don't रख, have any sorrows. किसी बात का दुख मत कर। I already took all our burden upon me. मैंने सारा बोझ पहले से ही उठा लिया Why you है। are still carrying? तू क्यों फिर से वो बोझ उठाए हो? So dear friends, we are not at all obeying the God's word in a right way. प्रिय मित्रों, हम बिल्कुल परमेश्वर के वचन का सही तरह से आदर नहीं This कर Bible रहे। very clearly says, ये बाइबल बहुत स्पष्ट कहती है, cast all your burden. अपना सारा बोझ, Cast all your अपना burden सारा बोझ upon me. मुझ पर डाल। I will care for you. मुझे तेरा ध्यान है, I will do everything for you. मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। Why you are battling by your own? क्यों अपने आप से तू संघर्ष में है? You are battling by your own strength. आप अपने ही बल से अपने संघर्ष को कर रहे हैं। Allow me. मुझे अनुमति दे, Allow me to do your battle. मुझे अपना युद्ध लड़ने दे। I will do everything for you. मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। So today, are you willing to do that? आज क्या आप तैयार हैं ऐसा करने के लिए? Lord, you taken care. ओ परमेश्वर, तुझे हमारा ध्यान Lord, है। I am welcoming you. ओ प्रभु, मैं आपका स्वागत करता You हूँ। are the head of my family. आप मेरे परिवार के अगुए हैं। You are the center of my life, ओ Lord. परमेश्वर, मेरे जीवन का केंद्र तू है। Hereafter, I will not obey the voice of the devil anymore. ओ परमेश्वर, आज के बाद मैं कभी उस शैतान की आवाज पे कान ना लगाऊंगा। I am 100% open to you. मैं 100% तेरे लिए हूँ। Oh Lord Jesus, ओ प्रभु यीशु, come Lord, आ जाइए प्रभु। fill my heart, मेरे हृदय को भर दे fill my प्रभु। mind, मेरी बुद्धि को भर दे fill my परमेश्वर। thoughts. मेरे विचारों को भर दे। Are you saying this word from your heart? क्या आप पूरे हृदय से इन बातों को कह रहे The हैं? Lord is looking the heart. परमेश्वर हृदय को देख रहा है। My son, my daughter, love ओ me. मेरे बेटे, मेरी बेटी, मुझसे प्रेम कर। I will do everything for you. मैं तेरे लिए सब कुछ So करूंगा। today the Lord is ready to do everything for you. आज परमेश्वर तैयार है आपके लिए सब कुछ पूरा करने के So लिए। whatever I am sharing, it may be old things for you. You may heard several times. जो बातें मैं कहने वाला हूँ, हो सकता है ये आपके लिए पुरानी ही बातें हों, But this is very important. लेकिन ये बहुत जरूरी है। Don't waste your time. अपने समय को बर्बाद ना करें। If you are not enjoying the real peace, joy inside your heart, यदि आप अपने हृदय में वो सच्ची शांति और आनंद को नहीं पा रहे, you are still obeying the devil. तो अभी भी आप उस दुष्ट की बातों को मान रहे So हैं। then how the Lord will do the miracles in your life? कैसे परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेंगे आपके So जीवन the में? Lord is 100% ready to do everything for you. प्रभु तैयार है 100% आपके लिए सब कुछ करने के लिए। The small things we are not able to do. छोटी छोटी बातें हम नहीं कर पा रहे, But we are saying, Lord, you are not doing like that. We are putting all the things upon the Lord. और ऐसे हम कहते हैं प्रभु तू नहीं कर, हम सब कुछ प्रभु पर डाल रहे So हैं। today you check yourself. आज आप अपने आप को जांच लें, Because this is the right time. We should not waste our time. Every second is going away. क्योंकि ये सही समय है, अपने समय को व्यर्थ नहीं करना है। हर क्षण जाता जा रहा Take a है। strong decision. एक दृढ़ निर्णय I लीजिए, am going to live for मैं Jesus. यीशु मसीह के लिए जीऊंगा। I will not worry about the worldly things मैं anymore. संसारिक बातों के लिए अब चिंता नहीं करूंगा। I should have only one burden. केवल एक ही बोझ मेरे पास होना My चाहिए, spiritual life. मेरा आत्मिक My जीवन, spiritual life. मेरा आत्मिक जीवन। Lord, I need ओ you. परमेश्वर, मुझे तू चाहिए। I am going to seek the God's kingdom and His मैं righteousness. प्रभु के राज्य और उसकी धार्मिकता को और खोज करूंगा। Bible very clearली says, बाइबल बहुत स्पष्ट कहती है, seek first God's kingdom. पहले उसके राज्य की खोज The कर, worldly blessing will automatically come to you. संसारिक आशीष खुद ब खुद आपके जीवन में Lord, आए। today onwards I am going to read the Bible more. प्रभु आज के दिन से मैं वचन को अधिक पढ़ूंगा। The Bible is going to be the number one book for me. ओ बाइबल मेरे लिए सबसे प्रथम किताब हो। The Bible is going to be my favorite book. ओ बाइबल मेरे लिए मेरे सबसे चाहने वाली I am going to किताब। love this word of God more. मैं इस परमेश्वर के वचन से और प्रेम करूंगा। More than milk and the honey, I am going to love this word. दूध और मधु से कहीं बढ़कर इस वचन से प्रेम करूंगा। Lord, I am going to do lots of personal prayer. प्रभु मैं और निजी
ऊंची प्रार्थनाओं को करूंगा। Your holy feet is my only hope. I will hold your holy feet and always sit in your presence. तेरे पवित्र चरण ही मेरे लिए एकमात्र स्थान है प्रभु, मैं सदैव उन्हें पकड़े रहूंगा। If you are taking this decision, यदि आप इस निर्णय को लेते हैं, God will do everything for you. परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेंगे। So again and again I am saying this is not a confused book. मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कोई आपको घबरा देने वाली किताब नहीं This is a है। simple book. ये बहुत सरल किताब है, Very simple book. बहुत सरल किताब है। He is saying only one thing. ये केवल एक ही बात आपको कह रही Matthew है। 11:28 says, मत्ती 11:28 कहता है, why you are carrying your burden? तुम क्यों अपने बोझों को उठाए? Why you are carrying your worries and sorrow? तुम क्यों अपनी चिंता, अपने दुखों को उठाए? Why always you are in tears? क्यों हमेशा तुम आंसू में हो? Why you are hard laboring with the many worldly things? क्यों आप परिश्रम कर रहे हैं बहुत सारी संसारिक चीजों के लिए? I already completed everything for you on the cross. मैंने पहले ही क्रूस पर तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा किया I है। already shed my precious blood for you on the cross. मैंने तेरे लिए पहले ही अपनी कीमती लहू को बहाया है। I am loving you so much. मैं तुमसे इतना अधिक प्रेम करता My हूँ। full body is broken. मेरा पूरा शरीर टूटा है। There is no space without any stripes or wounds. ऐसा कोई भी स्थान नहीं जो चोटिल ना हुआ हो। To bless you. तुझे आशीष देने के लिए Come close to me. मेरे निकट आओ। Why you are going away from me? क्यों मुझसे दूर जा रहे हो? The worldly sorrows and worries, the sorrows and worries will take away from you my presence. वो जो संसारिक दुख और चिंताएं हैं वो तुझसे मेरी उपस्थिति को दूर करेंगी। Today, my daughter, my son, I am calling you. आज मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मैं तुझे पुकार रहा हूँ। I am your only hope. मैं ही तेरी एकमात्र आशा हूँ। I am your only source of blessing. मैं ही एकमात्र स्रोत हूँ तुम्हारी आशीषों का। From your full heart, अपने पूरे हृदय से, from your full mind, अपनी पूरी बुद्धि से, from your full strength. अपने पूरे बल से Love मुझसे me. प्रेम कर। Love मुझसे me. प्रेम कर। I am ready to do everything for मैं you. तैयार हूँ तेरे लिए सब कुछ पूरा करने के लिए। Come close to me. मेरे निकट आओ। Come close to me. मेरे निकट आओ। I want to give you rest. मैं तुझे विश्राम देना I want to चाहता give you rest. हूँ। मैं तुझे विश्राम देना चाहता I want to हूँ। give you all the blessing. मैं तुझे सारी आशीषों को देना चाहता हूँ। Read the Bible more. वचन को अधिक पढ़े, Pray more. अधिक प्रार्थना करे। I am going to help you. मैं तेरी सहायता करूँ। Give your full importance to the spiritual life. अपने पूरी सब कुछ अपना जीवन, आत्मिक जीवन को बनाए। Come out of the worldly things. संसारिक चीजों से निकल आए। Come out of the worldly problems and worries and sorrows. संसार की परेशानियों और दुखों से निकल आए। The Lord's hand is still, He is stretching His hand and waiting for you. प्रभु अभी भी अपने हाथों को बढ़ाए है, आपका इंतजार कर रहा है। His love is so big. उसका प्रेम कितना महान है। Even though while we are still sinners, अभी भी हम पापी ही हैं, He is loving us. लेकिन फिर भी वो हमसे He प्रेम, is loving us. वो फिर भी हमसे प्रेम He is करता है। saying only one thing. वो केवल एक ही बात कहता है, My children, मेरे बच्चों, I am loving you more. मैं आपसे और प्रेम करता I हूँ, am loving you more. मैं तुमसे अधिक प्रेम करता हूँ। Don't sin anymore. और पाप ना करे, Don't sin anymore. और पाप ना करे। This is the only word from the Lord. केवल एक ही वचन परमेश्वर की ओर से ये Are you है। ready to obey the God's word today? क्या आप तैयार हैं आज परमेश्वर के वचन का पालन करने के If लिए? you are willing, यदि आप तैयार हैं, He is so willing. वो और भी ज्यादा तैयार है। The Holy Spirit is willing. पवित्र आत्मा तैयार है, Flesh is weak. लेकिन शरीर दुर्बल है। Don't depend on the flesh anymore. शरीर पर और निर्भर ना रहें। Change your word. अपने वचन को बदल दे, Change your mind. अपने बुद्धि को बदल Change दे, your heart. अपने हृदय को बदल दे। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, you come, Lord. आप आ जाए प्रभु। You fill मुझे me. भर दे परमेश्वर। Fill me, Lord. मुझे भर दे परमेश्वर। Fill me, Lord. मुझे भर दे परमेश्वर। Every unwanted worldly thing, हर अनचाही संसारिक बात, every worldly disturbance, हर एक संसारिक चिंताएं, everything is stopping my spiritual growth. जो कुछ मेरे आत्मिक जीवन को रोक रहा है। Lord, I am not able to read the Bible. प्रभु मैं बाइबल नहीं पढ़ पा Lord, I रहा। am not able to pray. प्रभु मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा। Something is disturbing me. कुछ ना कुछ मुझे अशांत करे। Deliver me, Lord. छुटकारा दे मुझे प्रभु। Deliver me, मुझे Lord. छुटकारा दे Now परमेश्वर। the Holy Spirit is अभी coming. पवित्र आत्मा आ रहा है। Every unclean spirit, हर एक अशुद्ध आत्मा, every spirit of bringing the all
always the sleepy, the sleepness. हर एक आलस को, नींद को लाने वाली दुष्ट आत्मा, Get out! निकल जा, Get out! निकल जा। Set your children free now. प्रभु अपने लोगों को अभी छुटकारा दे। The power of the Holy Spirit is coming. पवित्र आत्मा की सामर्थ आ रही है। Everyone receive your हर deliverance. एक जन अपने छुटकारे को पाए। The word of God is coming upon you right now. परमेश्वर का वचन आप पर अभी आ रहा Psalm है। 107:20 says, भजन संहिता 107 का 20 कहता I है, will send my word and heal and deliver मैं you. अपने वचन को भेजूंगा, तुम्हें चंगा करूंगा और छुटकारा The word of दूंगा। God is delivering many of you right परमेश्वर now. का वचन अभी बहुतों को छुटकारा दे रहा Every है। kind of the sleeping nature shall get हर out. एक सोने का स्वभाव जा रहा है। Power of the Holy Spirit is coming upon every one of you. परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक पर आ रही है। Don't give your body for the physical weaknesses. अपने शरीर को शारीरिक दुर्बलताओं के लिए मत दीजिए। Allow the Holy Spirit. केवल पवित्र आत्मा को अनुमति The Holy दीजिए। Spirit is supreme power. पवित्र आत्मा सबसे बड़ी सामर्थ है। Not by might, बल से नहीं nor by power, और शक्ति से भी but by नहीं, my spirit, says the Lord. लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर Everyone कहता allow the है, Holy Spirit now. हर एक जन पवित्र आत्मा को अनुमति दे। God is the Spirit. परमेश्वर आत्मा है। Where there is the Spirit of the Lord, जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है, there is liberty and वहाँ deliverance. छुटकारा और आजादी है। There is liberty and वहाँ deliverance. छुटकारा और आजादी है। Deliverance is coming upon you right now. छुटकारा आपके ऊपर आ रहा है। Every अभी। tiredness are leaving. हर एक सुस्ताने की आत्मा जा रही है। The Spirit controlling your spiritual life is getting out right now. वो ऐसी आत्मा जो आपके आत्मिक जीवन को कंट्रोल कर रही है, वो जा रही है छोड़ कर। Every unclean spirit stopping the Bible reading. हर वो अशुद्ध आत्मा जो बाइबल पढ़ने से रोकती है, Get out! निकल जा। Every unclean spirit stopping the personal prayer. हर वो अशुद्ध आत्मा जो निजी प्रार्थना को रोकती है, Get out! निकल जा। Get out! निकल जा। Deliver your children, Lord. परमेश्वर अपने लोगों को स्वतंत्र करे। Open their understanding and heart for the word of God. परमेश्वर उनकी समझ और बुद्धि को खोल दे अपने वचन के लिए। Lord, open their understanding. ओ प्रभु उनकी समझ को खोल दे। Let their heart become a very good fertile soil and fertile land. होने दे परमेश्वर उनका हृदय बहुत अच्छी उपजाऊ भूमि में बदल जाए। Let the word of God shall grow inside their heart and mind. होने दे परमेश्वर आपका वचन उनके हृदय और उनके मन में बढ़ने पाए। Let the word of God bring the Lord the 100-fold blessings in their life. प्रभु होने दे आपका वचन उनके जीवन में 100 गुना आशीषों को लेकर आए। Thank you, Lord, for your deliverance. धन्यवाद परमेश्वर आपके छुटकारे के So, dear लिए। friends, the word of God is full of power and authority. प्रिय मित्रों, परमेश्वर का वचन सामर्थ से भरा है। Open your heart for the word of God. अपने हृदय को खोल दे उसके वचन के लिए। Every one of us, we must read the Bible. हमें से हर एक को बाइबल जरूर पढ़ना Without चाहिए। Bible reading, we can't get anything from the Lord. बिना बाइबल पढ़े हम कुछ भी परमेश्वर से नहीं पा The word सकते। of God is available. ओ परमेश्वर का वचन हमारे लिए है। So the free Bibles also available. मुफ्त बाइबल भी है। Take the Bible. बाइबल को लीजिए, Read it. उसे पढ़ें, Read it. उसे पढ़ें, Read it. उसे पढ़ें। How much you are reading? कितना आप उसे पढ़ते हैं, Miracles will follow you. आश्चर्य कर्म आपका पीछा This करेंगे। is the only book of miracle. यही केवल आश्चर्य कर्म की किताब Don't है। waste your time. अपने समय को व्यर्थ ना करो। Read this Bible. इस बाइबल को पढ़ें, Read this Bible. बाइबल को और पढ़ें। All the blessings are here. सारी आशीषें इसी में All हैं। the blessings are here. सारी आशीषें इसी You में no हैं। need to look here and there for your blessing. आपको इधर उधर अपनी आशीषों के लिए जाने की It's जरूरत already in नहीं। your hand. ये आपके हाथ में This पहले is the से only book. यही एकमात्र This किताब word है। of God will never ये change. परमेश्वर का वचन कभी ना बदलेगा। Heaven and earth will pass away. स्वर्ग और पृथ्वी तो बदल जाएंगे, This word of God will never pass लेकिन away. परमेश्वर का ये वचन कभी This ना word of God will never pass ये away. परमेश्वर का वचन कभी ना बदलेगा। Hold this इस word. वचन को थाम ले। Take seriously this इस word. वचन को गंभीरता से ले। The Lord is looking only one people in this world. पूरे संसार में परमेश्वर उसे एक व्यक्ति को देख रहा Those है, who are trembling before this word of जो God. इस परमेश्वर के आगे, वचन के आगे थरथराता Those who है, are having the full reverence for this word of God. जो इस परमेश्वर के वचन के लिए पूरा भय रखता है। Keep this book.
इस वचन को थाम ले, inside your heart. अपने हृदय में रख Keep ले, this book इस किताब को अपने inside your mind, अपनी बुद्धि में रख ले, in your body, soul and mind. अपने शरीर प्राण आत्मा में रख ले। Allow the word of God परमेश्वर के वचन को अनुमति दे, day and night. दिन और रात Meditate this word of इस God. वचन पर मनन करें, Meditate this word of इस God. वचन पर मनन The करें। word of God will deliver you. परमेश्वर का वचन आपको आजाद The करेगा। word of God will cast out all the evil spirit. परमेश्वर का वचन हर एक दुष्ट आत्मा को निकाल The देगा। word of God is supreme power. परमेश्वर का वचन सबसे सामर्थी है। The word of God will break all the bondages. परमेश्वर का वचन हर एक जुए को तोड़ देगा। The word of God will destroy all the generational curses. परमेश्वर का वचन हर पीढ़ी दर श्रापों को नष्ट कर देगा। The word of God will give you everything. परमेश्वर का वचन आपको सब कुछ The देगा। word of God is ready to help you. परमेश्वर का वचन तैयार है आपकी सहायता के Fill लिए। your mind and heart अपने हृदय और मन को भर with दीजिए। this word of इस God. वचन को पढ़ें, Fill your thoughts अपने विचारों में डाल with the word of दीजिए। God. अपने परमेश्वर के वचन All से your sickness will leave आपकी सारी बीमारियां चली through जाएंगी। this word of इस God. वचन के द्वारा All your financial problem will go away आपकी सारी आर्थिक समस्याएं चली through जाएंगी। this word of इस God. वचन के द्वारा You can receive your 100% healing आप अपने 100% चंगाई को प्राप्त करेंगे। through this word of इस God. परमेश्वर के वचन के The word of द्वारा। God is the only medicine. परमेश्वर का वचन एकमात्र औषधि है। First Peter 2:24 पहला says, पत्रस 2:24 कहता है, by the stripes of Jesus, यीशु मसीह के कोड़े खाने by से, the wounds of Jesus, यीशु मसीह के मारे जाने you से are healed. हम चंगे हो चुके You are हैं। healed. आप चंगे हो चुके हैं। Philippians 4:19 says, फिलिपियों 4:19 कहता है, my God shall supply मेरा परमेश्वर पूरा करेगा all your needs आपकी सारी जरूरतों को according to his riches in glory by Christ Jesus. के महिमा के धन के अनुसार यीशु मसीह में। The word of God will help you to come out of your debts problem. परमेश्वर का वचन आपकी सहायता करेगा कर्जों से निकलने The में। word of God will help you to come out of from the loan problem. परमेश्वर का वचन आपकी सहायता करेगा लोन से निकलने के लिए। Philippians 4:13 says, फिलिपियों 4:13 कहता I है, can do all things मैं सब कुछ कर सकता हूँ through Jesus यीशु मसीह के द्वारा who strengthens me. जो मुझे सामर्थ देता I है। can do all things मैं हर चीज कर सकता हूँ through Jesus यीशु के द्वारा who strengthens जो me. मुझे बलवंत करता है। Every spirit of depression, हर अवसाद की आत्मा, every spirit of anxiety, हर चिंता की आत्मा get out निकल जा through the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा। Every हर negativity, नकारात्मकता get out. निकल जा। I belongs to मैं Jesus. यीशु मसीह का हूँ, Jesus is with me. यीशु मेरा है, Christ is my hope. यीशु मेरी आशा है, Christ is my only living hope. यीशु मसीह एकमात्र जीवित आशा है। My body is the temple of the Holy मेरा Spirit. शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। Christ is living in me. यीशु मसीह मुझ में जीवित My है। heart is the temple of the Holy Spirit. मेरा दिल पवित्र आत्मा का मंदिर है। Christ is living inside my heart पर प्रभु यीशु मेरे हृदय में वास करता है as a hope of glory. महिमा की आशा की तरह। Thank you, Lord. धन्यवाद Thank परमेश्वर, you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Every day, how much you can read the word of God, read it. जितना अधिक आप प्रतिदिन इस वचन को पढ़ सकते हैं पढ़िए। Apply this word of God. इस वचन का पालन करिए। Matthew 4:4 says, मत्ती 4:4 कहता है, man shall not live by bread alone, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं but रहेगा, by every word. लेकिन हर एक वचन से, Every हर word. एक वचन से। Dear friend, don't waste your time. ये मित्रों अपने समय को व्यर्थ ना करें, The days are वो coming. दिन आते हैं। Amos chapter 8 verse 11, 12, 13 says, आमोस अध्याय 8 वचन 11, 12 और 13 कहता है, the word of God is going to be taken away. ये वचन उठा लिया जाएगा। There is going to be a famine is coming. एक फेमाइन आ रहा है, There is going to be a famine. एक अकाल पड़ेगा, Not for the food and वो water. पानी और भोजन के लिए नहीं। The word of God will not get
लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं मिलेगा। You will not get word of God. आपको परमेश्वर का वचन नहीं प्राप्त हो This is a पाएगा। very alert message for every ये believer. हर एक विश्वासी के लिए सचेत करने के लिए संदेश The है। Old Testament, the book of Amos, chapter 8, verse 11, 12, 13 says, पुराने नियम अध्याय आमोस अध्याय 8 वचन 11, 12, 13 कहता है, there is going to be a famine for the word of God. परमेश्वर के वचन के लिए अकाल पड़ेगा। This is a good time you can read the ये Bible. अच्छा समय है, आप वचन को पढ़ सकते हैं। Don't waste your time with the mobile or the digital, the media things. अपने समय को मोबाइल या मीडिया के साथ बर्बाद ना The करें। Holy Spirit is speaking to you. पवित्र आत्मा आपसे कहता है, Everyone take the Bible in your hand. एक जन बाइबल को अपने हाथ में थाम Take ले, the Bible in your बाइबल hand. को अपने हाथ में ले ले, Love this book. वचन से प्रेम करे Give your 100% reverence to this book. और इस अपने पूरा भय माने इस वचन के The लिए। word of God can only help you. केवल परमेश्वर का वचन आपकी सहायता कर The सकता word of है। God is Jesus. परमेश्वर का वचन The स्वयं word of यीशु God है। is वचन Jesus. यीशु है। Jesus is the word of यीशु God. मसीह परमेश्वर का वचन है। If you are not liking this word of God, यदि आप इस वचन से प्रेम नहीं करते we can't get anything from the तो Lord. हम परमेश्वर से कुछ भी पा नहीं सकते। Whosoever don't have the word, if anyone is don't have the word, यदि किसी के मन में वचन नहीं है there is no life. तो कोई जीवन भी नहीं There है। is no life. कोई जीवन नहीं If you are है। not reading the word of God, यदि आप प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते there is no life in you. तो आप में कोई जीवन नहीं Today है। repent. आज पश्चाताप करें। Repent. आज पश्चाताप करें। Read this Bible. इस बाइबल को पढ़े। Read this holy word of God. पवित्र परमेश्वर के वचन को पढ़े। This word of God is the only solution for all our problems. परमेश्वर का वचन एकमात्र समाधान है हर एक समस्या The का। word of God is the only way. परमेश्वर का वचन एकमात्र मार्ग है। No worldly advice, no worldly any kind of the management things will never give you the solution. कोई संसारिक तरह की बातें आपको कोई समाधान नहीं दे सकती। No one can give you any kind of increase or multiplication. कोई भी आपको किसी तरह का बढ़ोतरी नहीं दे सकता। No people advice can help you. कोई भी किसी मनुष्य का आपको समाधान मदद नहीं कर सकता। Only one thing. केवल एक बात, Word of God. परमेश्वर का Word of वचन। God. परमेश्वर का Bible, वचन। word of God. बाइबल परमेश्वर का वचन है। This is the need of this hour. यही वो इस समय की जरूरत है। This is the need of this hour. ये इस समय की जरूरत है। Everyone, हर एक जन arise and shine आप उठ के खड़े हो और चमके with this word of इस God. परमेश्वर के वचन Your light से। has come. आपका उजियाला आ गया है। Your light has come. आपका उजियाला आ गया This word है। of God is the life, truth, and this is the only way. परमेश्वर का वचन ही जीवन है और एकमात्र रास्ता है। और Love this word of इस God. वचन से प्रेम करे। You will never lack आपको anything. किसी वस्तु की घटी ना होगी। Today in your life, आज अपने जीवन में are you going through any problems? यदि क्या आप किसी समस्या से जा रहे हैं, There is a solution. एक समाधान है। One important word of God is ready to speak to एक you. परमेश्वर का महत्वपूर्ण वचन तैयार है आपसे कहने के लिए। Jeremiah chapter 29, यिर्मयाह अध्याय 29 verse 11 to 14. वचन 11 से 14। Jeremiah 29, verse 11 to 14. यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 11 से 14। Here the Almighty God says to every believer, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर हर एक विश्वासी से कहता I है, am having a plan for you. मेरे पास तेरे लिए एक योजना है। I am having a purpose for you. मेरे पास तेरे लिए एक उद्देश्य है। My plans are so great for you. मेरी कल्पनाएं तेरे लिए महान है। My ways are so great for you. मेरी जो रास्ते हैं तेरे लिए महान हैं। I know all about the marvelous destiny I have store for you. और मैं सब कुछ जानता हूँ जो भविष्य मैंने तेरे लिए रखा है। A blessed future planned out in detail. एक भविष्य का ऐसा सब कुछ जो मैंने तेरे लिए तैयार किया है। Before the foundation of the world, इस पृथ्वी की नींव बनने से पहले I already blessed you. मैंने पहले से ही तुझे आशीष दे दी All the है। blessings are ready. सारी आशीषें तैयार हैं। You are having a blessed future. आपका एक आशीषित भविष्य है। Your future is blessed. आपका भविष्य आशीषित है। Never say I am a failure. कभी ना कहे मैं
तो असफल हूँ, I am victorious. मैं जयवंत हूँ, I am victorious through Jesus. यीशु मसीह के द्वारा जयवंत हूँ, I am no more failure. मैं अब असफल नहीं, I am more than conqueror. जयवंत से भी बढ़कर हूँ। Christ made me more than conqueror. यीशु मसीह ने मुझे जयवंत से भी बढ़कर बनाया। Marvelous destiny is waiting. अद्भुत भविष्य आपका इंतजार कर रहा There है। is a blessed future is waiting for you in the nail-pierced hand of Jesus. यीशु मसीह के छिदे हुए हाथ में आशीषित भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। The Lord is speaking to you. परमेश्वर आपसे कह रहा The present है, problems you are facing is going to leave. जो अभी समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं वो चली जाएंगी। Your problems will be changed. आपकी समस्याएं बदल जाएंगी। All your sorrows will be turned into joy. आपका सारा शोक आनंद में बदल I am जाएगा। having a very blessed future for you and your मेरे family. पास तेरे और तेरे परिवार के लिए एक आशीषित भविष्य My है। intention is not to harm you, मेरी कल्पनाएं मैं तुझे हानि नहीं करना चाहता, but surround you with my peace and लेकिन prosperity. अपनी शांति और उन्नति के साथ तुझे एक ढांपे रहना चाहता हूं। Beautiful future is waiting for you. खूबसूरत भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। Beautiful future is waiting for you. खूबसूरत भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। With a glistening with a hope, ओ महिमा से भरा हुआ, आशा से भरा full हुआ, of glory. महिमा से परिपूर्ण, Glorious future. महिमा से भरा भविष्य, Glorious future. महिमा से भरा भविष्य। Verse 12 and 13 says, वचन 12 और 13 कहता है, when you call on me जब तू मुझे पुकारेगा and come close to me in और prayer, आकर मुझसे प्रार्थना करेगा, I will listen your every तो word. मैं तेरे हर एक वचन को सुनूंगा। I am your prayer answering मैं God. तेरा प्रार्थना का उत्तर देने वाला I परमेश्वर। will listen each and every word of your prayer. मैं तेरे प्रार्थना का हर एक वचन को सुनूंगा। Pray to me. मुझसे प्रार्थना कर। Whatever you ask in my name, जो कुछ तू मेरे नाम में मांगेगा, I will do that for मैं you. तेरे लिए उसे करूंगा। Keep on call in my name. मेरे नाम में पुकार, I will answer मैं you. तुझे उत्तर दूंगा। If you seek me diligently, यदि पूरी निष्ठा से तू मुझे खोजेगा, you shall find me. तो तुम मुझे पालोगे। If you reach out to me, यदि तुम मुझे ढूंढोगे, you will find तो me. मुझे पाओगे भी। When you search for me with all your heart, क्योंकि तुम जब अपने संपूर्ण मन से मुझे खोजोगे, 100% if you are seeking me from your fullness of your heart, यदि 100% तुम मेरी खोज करोगे अपने संपूर्ण मन से, I will not disappoint तो you. मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। I will reveal myself to तो you. मैं अपने आप को तुझ पर प्रकट करूंगा। You will see me face to तुम face. मुझे आमने सामने देखोगे। You will see me face to तुम face. मुझे आमने सामने देखोगे। All the blessing you lost in your life, हर वो आशीषें जो आपने अपने जीवन में खोई हैं, I am going to restore everything back. मैं सब कुछ फिर से स्थापित करूंगा। I am going to restore everything back. मैं हर चीज फिर से स्थापित करने वाला हूँ। I will bring the unity in your family. मैं तेरे परिवार में एकता को लेकर आऊंगा। No more division. कोई भी No more divisions. कोई भी डिवीजन नहीं। Everybody will stay हर together. एक जन साथ रहेगा। Oneness. एकता, One family. एक परिवार। Every misunderstanding spirits हर वो ऐसी आत्माएं जो भ्रम को ला रही हैं, getting out. निकल रही हैं। All the misunderstanding spirits हर एक भ्रम को लाने वाली आत्मा getting out. चली जाओ, Getting out. निकल जाओ। I am going to regather you. मैं फिर से तुम्हें एकत्रित करूंगा। I will rebuild your home. मैं तेरे घर को फिर से बनाऊंगा। I will restore your house. मैं तेरे घर को फिर से स्थापित करूंगा। I am going to bring you back to home. मैं तुझे तेरे घर में फिर से लौटा ले आऊंगा। Joel 2:25, 26. योएल 2:25 और 26। The years the locust eaten away, taken away the blessing in your life. वो चीजें जो वो उपज जो तेरी टिड्डियों ने नष्ट की है, I am going to restore everything back in your मैं life. सब कुछ तेरे जीवन में फिर से स्थापित करूंगा। The years you gone through the problem, वो वर्ष जो तू समस्याओं से गुजरा है, I am going to bless you. मैं तुझे आशीष दूंगा। You are receiving the blessing through the word of God. आप परमेश्वर
परमेश्वर के वचन से आशीष को पा रहे You हैं। are receiving the blessing through this holy word of God. आप अपनी आशीषें इस पवित्र वचन के द्वारा पा रहे हैं। My people will eat plenty and satisfy. मेरे लोग अच्छे से खाएंगे और संतुष्ट रहेंगे। And you will praise the name of the Lord who leads you और miraculously. आप उस नाम को धन्य कहेंगे जो आपको लिए चल रहा है आश्चर्य। My people never be put to shame. मेरे लोग कभी भी शर्मिंदा ना होंगे। No more shame in your life. आपके जीवन में कोई शर्मिंदगी नहीं। My children, I already took all your shame upon me on the cross. ओ मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारी शर्मिंदगी को पहले ही उठा लिया है क्रूस पे। The people are spitted on my face, लोगों ने मेरे मुंह पर थूका है, but I never respond to them. लेकिन मैंने उनको कभी उत्तर नहीं Be दिया। patient. धीरज रख, Don't lose your talk. अपनी बातों पर नियंत्रण रख, Don't lose your word. अपने शब्दों पर नियंत्रण रख। Be patient. धीरज रख, I gone through. मैं निकला हूँ। I never opened my mouth. मैंने अपने मुंह को ना खोला था। I gone through 100% injustice in my life. मैं 100% अन्याय को सहा है अपने जीवन में। I am the righteous God, full of the righteousness. मैं धर्मी परमेश्वर हूँ, धार्मिकता से परिपूर्ण। But all the allegation came upon me. लेकिन सारी उलाहना मेरे ऊपर आ गए। Are you going through the false allegation by the people? क्या आप झूठे आरोप लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं आप पर? Pray more and read the Bible more. अधिक प्रार्थना करें, अधिक वचन को पढ़ें। I will help you to come out of that problem. मैं तेरी सहायता करूंगा उस समस्या से निकलने के लिए। I am going to restore everything back in your life. मैं तेरे जीवन में सब कुछ फिर से स्थापित करूंगा। I am going to bring the unity in your family. मैं तेरे परिवार में एकता को स्थापित करूंगा। All your family members will stay together, enjoy the blessings of God together. आपके सारे परिवार के सदस्य एक साथ रहेंगे और एक साथ परमेश्वर की आशीषों का आनंद। Psalm 133 says, भजन संहिता 133 कहता है, where the godly people live together with the oneness, जहाँ पर परमेश्वर के लोग एक साथ रहते हैं, there the Lord will command His life and the blessing. वहाँ पर परमेश्वर अपने जीवन और आशीषों को देता है। You are going to receive the life of Jesus in your life. आप अपने जीवन में यीशु मसीह के जीवन को प्राप्त करेंगे। The life of Jesus Christ belongs to you. यीशु मसीह का जीवन आपका है। The life of Jesus Christ is coming upon you. यीशु मसीह का जीवन आप पर आ रहा है। No more any kind of the killing, stealing or destroying in your life. अब कोई भी चोरी करना, घात करना आपके जीवन में नहीं होगा। John 10:10 says, यूहन्ना 10:10 कहता है, no more theft in your life. अब तुम्हारे जीवन में कोई चोरी नहीं The होगी। devil, the thief can't steal anything from your life. अब वो दुष्ट आपके जीवन से कुछ भी चुरा नहीं सकता। No more stealing. अब कोई चोरी नहीं, No more killing or अब destroying. कोई भी घात करना और नष्ट करना नहीं। Jesus, I came to give you the life with abundance. यीशु मसीह, मैं इसीलिए आया कि तुझे बहुतायत का जीवन दूं। Receive my full life and abundance in your life. अपने जीवन में मेरी पूरी बहुतायत के जीवन को ग्रहण कर ले। Thank you, Lord, for your blessing. धन्यवाद परमेश्वर आशीषों के लिए। In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम में amen.